नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं या कई आपको पेपर दिखाने जा रहे हैं जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिए जा रहे हैं। एक पेपर जो डेंटल हाइजीनिस्ट का था उसका सोल्यूशन हम आपको करा चुके हैं। अब ये दूसरा पेपर है, उसका भी सोल्यूशन आपको कराएँगे। उसके बाद जितने पेपर हो रहे एक एक करके आपको सारे एग्जाम्स का सोल्यूशन कराएँगे। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक शिथिल नेत्र की अपवर्तन शक्ति हेमेट्रोपिक नेत्र से अधिक है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एमेस्ट्रोपिया इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा जीके से जुड़ा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है। देखिए, जो हरियाणा औद्योगिक नीति है वो 2015 के अंतर्गत आई थी, ठीक है। और उसमें किया क्या गया था, 1 लाख करोड़ के निवेश का भी जो है इसमें प्रावधान था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी इसमें प्रावधान था, अम्बाला और पंचकूला में औद्योगिक टाउनशिप खोलने का भी प्रावधान था, 700 लघु पैमाने पर जो इकाइयां खोलने का भी प्रावधान था। लेकिन 10 लाख रोजगार की जगह यहाँ पर 4 लाख जो रोजगार है ना उसकी बात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है, बाकी यहाँ पर सारे आपके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि कॉर्निया और शुक्ला या जिसे आप स्क्लेरा कहते हैं के मिलन स्थल को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, लिम्बस, ठीक है। अगला प्रश्न रीजनिंग से है, आप इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका ये पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसको आप जो पोस्ट से जुड़े हुए कैंडिडेट है वो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूँ तो वायरलेस नेटवर्किंग में मानक खालिस्तान है। तो वायरलेस नेटवर्किंग में जो मानक आपका है वो 802.11, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। खालिस्तान शल्य क्रिया कक्ष को जीवाणु रहित बनाने और सुवासित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर्मलडिहाइड गैस। तो फॉर्मलडिहाइड गैस शल्य क्रिया कक्ष को जीवाणु रहित और सुवासित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जी क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं एक बार। अब आपने जैसा मेरे को पेपर भेजा मैं आपको वैसा ही करा रहा हूँ। भारत की भूमि, लोग और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है जी। भारत पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत दक्षिण गोलार्ध में नहीं जी, भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो इसका केवल और केवल कथन एक सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको हम छोड़ देते हैं, आप खुद कर लेंगे। इसको स्क्रीन पर शायद आपको क्लियर भी दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। संरचना को ऊपरी और निचले भाग में विभाजित करने वाला संरचना को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करने वाला क्षैतिज तल क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला फिर आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसको भी आप देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। खालिस्तान, ये आपका पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13वें क्वेश्चन को करेंगे, भारत के राष्ट्रगान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया, बिल्कुल सही है। पहली बार इसे 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन है। यहाँ पर अब सीधा हो गया, अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अगले प्रश्न की ओर क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन में बाह्य संपुटी लेंस को निकालने के दौरान कैप्सुलोटोमी करने हेतु क्या यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैप्सुलोटोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित के साथ साझा नहीं करता। तो चरखी दादरी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। खालिस्तान आँख का परिभाषी श्वेत है और पारदर्शी नेत्र श्लेष्मा द्वारा आवृत होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुक्ला स्क्लेरल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न फिर आपका पोस्ट स्पेसिफिक है, इसको भी छोड़ेंगे। 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दक्कन में निम्नलिखित में से कौन सी नदी आमतौर पर पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली हमारी मुख्य नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है।
पूर्व की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हमारी नदियाँ कौन कौन सी हैं। 18 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कृष्णा, कावी और गोदावरी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है कि इसका मुख्य कार्य नहीं है। तो इसका जो मुख्य कार्य नहीं है पूछा गया है, तो ये क्या करता है जी, शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देता है और सुरक्षित करता है, भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान करता है, निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना और संपत्ति कर की वसूली करना। तो हुड्डा जो है ये डेवलपमेंट के लिए संपत्ति कर का ये वसूली नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है जी, 20th क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला, जिसे आप साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, 21th क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रही है आपका पोस्ट स्पेसिफिक, इसको भी छोड़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22nd की अगर मैं बात करूँ ये भी पोस्ट स्पेसिफिक है। उसके बाद हम डायरेक्टली 25 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये तो 24 रीजनिंग है। 25 में क्या पूछा है, हरियाणा के जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता। देखिए कपास का उत्पादन हमारा मेवात यानी कि नू के अंदर नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आया था भी नू किससे मिलकर बनाया, किस जिलों से अलग होकर बना, फरीदाबाद और गुड़गांव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कहता है जी, 28 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 28 क्वेश्चन में प्यूपिल का सामान्य आकार पूछ रहा है जो कि 2 से 4 mm या मिलीमीटर होता है। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो ये बढ़ जाता है 4 से 8 mm। जब हम ब्राइट लाइट में आते हैं तो ये 2 से 4 mm आता होगा। आपने नोट किया होगा जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा खुलती हैं, इस वजह से वहाँ पर 4 से 8 होता है, ठीक है। लूर नृत्य के बारे में अगर मैं बात करूँ, निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए लूर नृत्य या बांगर का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता गलत है, क्योंकि यह जो नृत्य है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बाकी सारे गलत हैं, ये बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, खालिस्तान नेत्र की अपवर्तक स्थिति के वस्तुनिष्ठ माप उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका रेटिनोस्कोपी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना, जो दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई में काम नहीं आती। तो दादूपुर नलवी सिंचाई योजना पंचकुला में काम नहीं आती। इसके अलावा एक कुरुक्षेत्र की भी सिंचाई करती है, अम्बाला की भी और यमुनानगर की भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस से है, हरियाणा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। खालिस्तान किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड जो है सभी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित डाटा का जो है रिकॉर्ड करता है। ये आपका मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 34 35 आपका किससे संबंधित है, पोस्ट स्पेसिफिक संबंधित हम करेंगे। 36 क्वेश्चन, खालिस्तान डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई जिसे कंप्यूटर पहचान या उपयोग करता है, तो बिट आप उसे कहते हैं, बिट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37वां है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे जो है पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया। तो खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य, खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा पिंजौर पंचकूला के अंदर स्थित है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है जी, अगला प्रश्न फिर आपका पोस्ट स्पेसिफिक है। 39 में बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है। तो ये फरीदाबाद से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती। तो महानदी हरियाणा से नहीं बहती, बाकी सारी हरियाणा से बहती हैं। समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा से में किस स्थान से मिले। तो समुद्रगुप्त मिथ्यातल भिवानी से मिले। हर्षवर्धन ताम्र मुद्राएं आपकी सोनीपत से मिली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 43 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, खालिस्तान कॉर्निया की वक्रता की माप देता है। तो किरेटोमीटर जो होता है ना हमारा, किरेटोमीटर कॉर्निया की वक्रता की माप देता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, ठीक है। गामा, अल्फा और बीटा इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका हम करेंगे 47 की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन जो आपका बिल है वो कब लागू हुआ। देखिए सबसे पहले गोवंश यानी कि गोवंश संवर्धन 2015 और पशुधन बीमा योजना 2016 29 अगस्त को ये लागू हुई थी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दोनों पूछ रहा है आजकल, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण और पशुधन बीमा योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भी हमें देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये भी पोस्ट स्पेसिफिक है। 49 का आपका मैथ से जुड़ा हुआ, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस रिपोर्ट में भारत को अंग्रेजी शिक्षा का जो है क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। विच रिपोर्ट इज कंसीडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था, किस रिपोर्ट को भारत में कहा जाता था? तो इसका सही आंसर आपका होगा सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड जो डिस्पैच है उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो युवा इसमें मैकाले की रिपोर्ट लगाएंगे जो कि गलत क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिंक ब्लेंड क्या होता है? जिंक ब्लेंड आपका ऑप्शन नंबर सी ZNS होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र या इनकी राजधानी आपका हिसार, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख रहे थे 55। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथिनीकुंड बैराज ने ले ली थी? तो ताजेवाला हथिनीकुंड बैराज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मौर्य काल के, अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा में किस स्थान पर पाए गए थे? मौर्य काल के, तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए फतेहाबाद। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष आपके फतेहाबाद के अंदर मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन से कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए मुख्य रूप से वांछित मेहमानों को बाहर करने के लिए खालिस्तान को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आपका होगा फायरवॉल। फायरवॉल जो है इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर की रक्षा करता है। तो रात्रि अंधता या जिसको आप क्या कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपका किसके लिए है? ये विटामिन ए के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 59, इसमें क्या कह रहा है? जलन के साथ असहजता, कुरकुरापन, विशेषतः संध्या के समय पलकों के किनारे जलते हुए और सूखा महसूस होना, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। ट्रैकोमा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? 60 और 61, ये आपका 61वां क्वेश्चन रीजनिंग से, फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है जी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो एक समान समाक्षीय कॉइल P और Q एक ही दिशा में समान धारा पर वहन करें, इसे नज़दीक लाने पर धारा क्या होगी? P और Q दोनों बढ़ जाएंगे जी। माफ कीजिए, साइंस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरियाणा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर स्थित है जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 64 है। ठीक है, प्रोटोनोस्पा में खालिस्तान संवेदनी की अनुपस्थिति होती है। तो प्रोटोनोस्पा में आपकी, इसका सही आंसर होगा प्रोटोनोस्पा में आपकी नीली क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र की मध्य संवहनी परत किसकी बनोती होती है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर होगा। तो 1526 इसमें पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ेंगे। संघ की कार्यकारिणी में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रमुख, प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और हमारा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल होता है। हमारा राज्य का संवैधानिक प्रमुख हमारा राज्यपाल होता है। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 8 हैं जी। कुषाण काल के इस ग्रीक रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध तो क्या होगा? गांधार शैली यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 68 का क्या हो जाएगा जी? बी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। आगे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है जी? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 72। तो 71 में कह रहा है ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा खालिस्तान से कम है। ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा किससे कम है? ये आपकी ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा नाइट्रोजन से कम है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ग्लूकोमा, अगला प्रश्न क्या है? ग्लूकोमा में आंतरिक दाब क्या होता है? इस प्रश्न को नहीं करेंगे। 75 की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? अगर आपको 74 का आंसर मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? स्लेट खनिज पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 77 की हम बात करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 79। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी साहिबी नदी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है। NDRI नेशनल डेयरी
रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये आपका करनाल के अंदर स्थित है। उसके बाद नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 का विद्रोह किया था? तो फर्रुखनगर से जो है इन्होंने विद्रोह किया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा है। यशोगान शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। यश जमा गान, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यश जमा गान। आगे बढ़ेंगे। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। क्या कहें? माफ़ कीजिए, तत्पुरुष समास उसको कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हमें तत्पुरुष समास कहेंगे। बहुब्रीहि समास में हम किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, जैसे दशानन, 10 हैं सिर जिसके रावण, तो इस प्रकार से हमारा बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। 89 क्वेश्चन। जिस स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। 89 90 क्वेश्चन है। समुच्चय बोधक जो वे होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो योजक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज को हम देख लेते हैं। 83 क्वेश्चन है। यहाँ पर जो इनकरेक्टली जो गलत आपकी स्पेलिंग है वो बतानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ईडियम एंड फ्रेज। टू सेव वन फेस, तो टू सेव वन फेस का हो जाएगा टू से प्लेनली, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। गैरलेस होता है हमारा बातूनी, गैरलेस होता है जी बातूनी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाके लॉट। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन वर्ड है ट्रांसिटरी, इसका आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 86 की अगर मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लीटिंग यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये पेपर का सॉल्यूशन था जी। जो बच गया उनका भी कराएंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।